नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत करता हूं आपका एस के स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहां वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे साथियों आपको मैथ पार्ट वाइज करा जाते हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा जाते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है और इससे पहले 2 पार्ट रीजनिंग के बना दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ बहुत ही आसान तरीके से बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मात्र 2 सेकेंड में। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आप राइट आंसर आपसे बन रहा है तो फटाफट कमेंट कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो 288 माइनस 24 भागा 8 प्लस 3 वाट के स्थान पे क्या होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से बनता है। तो देख स्क्रीन पे 288 क्या हो गया, 288। अब माइनस का अर्थ कुछ और लेना होगा, तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, जो यहाँ माइनस है, ये माइनस का अर्थ क्या लिया गया है, ये माइनस का अर्थ ले लिया गया है भाग। तो हमने भाग ले लिया। अब अगला उतार दिए फ्रेंड्स यहाँ से 24। अब भाग का अर्थ लेना है हमें क्वेश्चंस के अनुसार। तो यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे भाग दे रखा है ना, क्या देख रहा है फिर, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ प्लस है। तो यहाँ से हमने प्लस कर लिया। अब दे रखा है हमें 8 और अगली टर्म साथियों प्लस का अर्थ क्या है, तो देखेंगे कि प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है गुना। तो यहाँ से हमने गुना कर दिया और लिख दिया 3। आसान था, बहुत ही आसान। अब इसका आप लोग बोर्ड मास लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, बोर्ड मास के अनुसार बनाना है आपको। तो सबसे पहले बोर्ड मास में भाग का काम होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब 288 भागा 24 कीजिएगा तो आपको आएगी 12, ठीक है, और 12 प्लस, और यहाँ देखिए बोर्ड मास के अनुसार पहले इसका काम हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24 यहाँ से हो रहा है। तो 12 और 24 को जब हम लोग फ्रेंड एंड करेंगे तो क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो 12 और 24 जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 36 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। हाँ जी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ से हमारा ए के साथ राइट आंसर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर 2 के पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आप स्क्रीन पर लग चुका है और इस तरह की क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं और ज़्यादातर गलतियां और डाउट्स में आप लोग डाल के क्वेश्चंस चले आते हैं। तो यहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे कि समीर जो है फ्रेंड्स, स्थान 41 लड़कों में के वर्ग से ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को क्या होगा राइट आंसर। मान लेते हैं कि ये एक पंक्ति है जिसमें टोटल कितना है फ्रेंड्स, टोटल के टोटल इसमें हैं 41 लड़के, टोटल 41 लड़के हैं, और इनमें वह जो है ऊपर से 15वां स्थान पे यहाँ है, ऊपर से 15वां स्थान पे यहाँ है। तो इनका जो नीचे से स्थान होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके आप आजमा सकते हैं। यहाँ से टोटल क्या करें फ्रेंड्स 41, और उसमें ऊपर से कितना है तो 15 माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा नीचे से आएगा। तो लेकिन जो बचेगा नीचे से आएगा, बट ये स्थान तो वही होगा ना, तो यहाँ पे माइनस के जगह क्या करेंगे, यहाँ प्लस करना रहता है। ये ध्यान देना होगा, कहाँ माइनस करना होता है, कहाँ प्लस करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 41 में चूंकि माइनस और प्लस यहाँ देखना, चूंकि ये काउंट हो रहा है ना, इसलिए 2 बार काउंट हो रहा, तो 1 बार लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 41 में अगर हम 15 को घटा देते हैं, 41 में अगर 15 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से 26 और प्लस 1 आ रहा है, यानी कि जो स्थान होगा उसका कौन सा स्थान होगा फ्रेंड्स, तो वह स्थान होगा 27वां। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिए, और इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन हर दिन मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आ गए आप स्क्रीन पे देखेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे क्या होगा। हाँ जी, यहाँ जो वाट दे रखा है यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो सीरीज का क्वेश्चन साथियों किस तरह से बनता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ से CDFIM और वाट दे रखा है, उसके बाद एक्स दे रखा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसे किस तरह से फॉलो करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ से इस टर्म में अगर जाते हैं फ्रेंड्स, इस टर्म से इस टर्म तो +1 हो रहा है, यानी कि C से D के पास जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। उसके बाद D से अगर F की ओर चलते हैं तो +2 हो रहा है। चूंकि ये D होता है 4, ये होता है 6, तो 4 2 6 के पास जा रहे हैं। अब अगर F से I के पास जा रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, F होता है 6 और I होता है 9, तो यहाँ देख रहे हैं ना कहीं 3 जुड़ रहा है।
उसी तरह अगले टर्म्स में चलते जाएंगे तो यहाँ हम 4 जोड़ते हैं तो हमें m प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो जब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे समझ लीजिए बढ़िया से, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा समझने का। +1 जोड़ रहे हैं, +2 जोड़ रहे हैं, +3 जोड़ रहे हैं, +4 जोड़ रहे हैं। तो जब अगले टर्म हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो उसमें क्या जोड़ेंगे, +5 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, चूंकि मेरा जो सीरीज चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। तो +5 हम ऐड करेंगे और m का कितना होता है फ्रेंड्स, 13 होता है। और 13 में जब 5 जुड़ जाएगा, हाँ जी 13 में जब 5 जुड़ जाएगा फ्रेंड्स तो क्या मिलेगा, तो 19 मिलता है, सॉरी 18 मिलता है। क्या मिलता है, 13 में देखेंगे m का होता है 13 और 13 में जब 5 जुड़ जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 18 मिल जाएगा। और 18 किसका होता है, तो 18 होता है फ्रेंड्स r का। ठीक है, 18 होता है r का। अब देखना है यहाँ पे आपको कि जब अगले टर्म चलते हैं 18 में कितना जोड़ना है, 18 में 6। तो 18 में अगर 6 जोड़ते हैं तो क्या x मिलता है, 8 6 14 और 2 24, हमें x भी मिल रहा है। यानी कि ये टर्म्स मेरा बिल्कुल सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से r राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से आपको डिटेल्स में समझाया गया, समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। सारे क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आ रहा है, जी हाँ, और आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह का नहीं है, उस समूह का नहीं है फ्रेंड्स। 3 एक समूह में है, एक अलग है। तो देख सकते स्क्रीन पे यहाँ पे कॉच, पलंग, कुर्सी, टेबल। तो आप देख रहे स्क्रीन पे हैं साथियों, ध्यान से देखिए, कुर्सी, टेबल और पलंग ये तीनों फर्नीचर के बनते हैं। और ये जो कोच होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं, कोच बैठने की जगह है, बाकी अन्य सभी जो है तीनों कुर्सी, टेबल, पलंग ये क्या है, बाकी अन्य फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ए राइट आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे जो थंबनेल में दिखा होगा, बिल्कुल यही क्वेश्चंस देख के आप इस वीडियो में आए होंगे। कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में 235 का मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, 368 का मतलब इंडिया इज ग्रेट और 264 का मतलब हिस्ट्री इज ट्रू। तो इसका मतलब ग्रेट जो होगा फ्रेंड्स, ग्रेट का मतलब कौन सा अंक होगा। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से अपने डाउट्स को लोग क्लियर कर लेंगे सभी साथी। इस तरह की क्वेश्चंस को बनाते हैं किस तरह से, बिल्कुल फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सबसे पहले 235 यहाँ से देखते हैं, इस टर्म्स में चलेंगे और इस टर्म्स में अगर चलते हैं तो आप देख रहे इस टर्म्स में साथियों हमें, चलिए आपको एक बार लिख देता हूँ तो ज़्यादा वेटेड आप समझ जाइएगा। बिल्कुल 235, ठीक है। अब देखना है 235, 368 और है 264, तो आप ज़्यादा बढ़िया से समझ पाइएगा। अब देखिए यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म सब लेके चला जाता हूँ, ठीक है। आई हो गया, एच हो गया, फर्स्ट टर्म में ले लेता हूँ आई, इज हो गया, जी हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म सारा ले रहा हूँ, एच हो गया, इज हो गया और टी हो गया, टी फॉर ट्रू हो गया। अब देखना है कि फर्स्ट टर्म साथियों क्या दिया है यहाँ से देखिए इंडियन यहाँ भी है, इंडियन यहाँ भी है, कहीं ना इंडियन यहाँ भी है, इंडियन यहाँ भी है फ्रेंड्स। तो इन दोनों में कौन मिल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिक्कत ना हो, इन दोनों में मिल रहा है फ्रेंड्स, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का जो मतलब हो गया फ्रेंड्स यह हो गया इंडियन, क्या हो गया, 3 इंडियन हो गया, 3 इंडियन हो गया, ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म में, यहाँ से चलते हैं अगले टर्म में फ्रेंड्स। अगले टर्म्स देखना है आपको और कुछ मिल रहा है, हाँ जी देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ भी मिल रहा है, हिस्ट्री यहाँ भी मिल रहा है। तो ये किस टर्म है फ्रेंड्स, 264 वाले में हिस्ट्री यहाँ मिल रहा है और 235 वाले में हिस्ट्री यहाँ मिल रहा है। तो यानी कि इन दोनों टर्म्स में क्या सेम आ रहा है फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म्स में 2 2 सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का जो होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 2, हिस्ट्री का 2, इंडियन का 3, ठीक है। समझ लेना है सभी साथियों को बढ़िया से। अब यहाँ देखिए इज यहाँ भी मिल रहा है, इज यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है। तो इज का क्या होगा फ्रेंड्स, इज का 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 3 आई, हिस्ट्री का 2, इज का 6, तो बाकी बचा कौन, बिल्कुल फ्रेंड्स पूछ रहा है किसका, ग्रेट का क्या होगा। तो ग्रेट का है फ्रेंड्स, ग्रेट यहाँ है ना, तो ग्रेट का क्या होगा, 3 पता है, 6 पता है, हमें 8 नहीं पता है। तो ग्रेट का क्या होगा फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ग्रेट का 8 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ग्रेट का मतलब 8 होगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बार बार आते हैं, आप लोग गलतियां कर लेते हैं, तो उन्हीं गलतियां से बचना है इन्हें देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आया है।
बिल्कुल फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन तीन किसी प्रकार की एक जैसे हैं तथा एक समूह बनाते हैं, कौन से इस समूह से भिन्न है? बिल्कुल फ्रेंड्स, इस समूह से एक भिन्न है, तो देखना है किस तरह से है। MOR लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि M होता है 13, O 15, O 18, सॉरी R 18। तो यहाँ से जब हम 13 से 15 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स तो +2 हो रहा है, तो हमें मिल रहा है 15। और 15 से जब हम 18 की ओर चलते हैं तो +3 जुड़ रहा है। तो देखते हैं सेम प्रोसेस किस किस पे चल रहा है। तो D से जब F की ओर चलेंगे, 4 से जब 6 की ओर चलेंगे तो 2 जुड़ेगा, और F से जब I की ओर चलेंगे फ्रेंड्स तो 3 जुड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब G से I, G होता है 7, I होता है 9, तो यहाँ से भी 2 जुड़ रहा है। और K से जब 11 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स तो K 9 11, तो यहाँ भी 2 जुड़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये टर्म्स लग रहा है, लेकिन अगला चेक कर लेंगे। O से Q की ओर चलते हैं, O होता है 15, Q होता है 17, +2 जोड़ रहा है। अब यहाँ से Q से T की ओर चले, Q 17, T 20, तो यहाँ 3 जुड़ रहा है। तो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, अपने स्क्रीन पे यहाँ से +2 +3 आ रहा है, +2 +3 आ रहा है, +2 +3 आ रहा है। एक यही है जो +2 +2 आ रहा है, यानी कि ये सभी से भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, डाउट्स लाते हैं और आप गलतियां करके चले आते हैं। तो इन सभी गलतियां से आपको बचना है और अपनी डाउट्स को क्लियर कर लेना है इन सारे लाइव सेशन से। लाइव सेशन तो शाम की चलती है, सॉरी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही था। फिर से हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।